दोस्तों नमस्कार। ये जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने अपने हिसाब से अलग अलग ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत है। जब लोग ट्रेन पकड़ते हैं, कुछ जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ जाते हैं, कुछ स्लीपर में, कुछ एसी कंपार्टमेंट में, और उसमें भी कई कैटेगरी होती हैं। तो लोग अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार सफ़र करते हैं और एक मंजिल तक जा पहुंचते हैं। इसी जिंदगी की जद्दोजहद में जब हम अपने परिवारों में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे परिवारों में अनेकों प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां महसूस होती हैं, देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, और उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से हम अपना जीवन चलाते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा ही खुशहाल परिवार था, गांव में रहता था। पति, पत्नी और बेटा जिसका नाम वरुण था। अभी वरुण की उम्र 10 साल की हुई थी तो वरुण की जो माँ थी उनका परिनिर्वाण हो गया, उनका देहांत हो गया। जब वरुण की मम्मी का देहांत हुआ तो बड़ी ही विकट समस्या घर में पैदा हो गई। कुछ लोग कहने लगे वरुण के पापा से कि भाई वरुण अभी छोटा है, 10 साल का ही है, तो उसे स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है, इसकी आप एक शादी कर लो, शादी कर लोगे तो सपोर्ट हो जाएगी, मदद मिल जाएगी। लेकिन वरुण के पापा ने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने की बजाय वरुण के पापा ने निर्णय लिया कि मैं और मेहनत करूंगा, और मेहनत करूंगा, और पैसे कमाऊंगा और अपने बेटे को आगे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। यही हुआ। तो वरुण के पापा ने और मेहनत करनी शुरू कर दी, रात दिन मेहनत करनी शुरू करी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वरुण को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया गया, वरुण को अच्छी शिक्षा दी गई, और परिणाम यह हुआ अंततः जब वरुण बड़ा हुआ तो वरुण एक इंटेलिजेंट, समझदार लड़का बना। और एक दिन ऐसा आया कि उसे एक अच्छी सी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे नौकरी भी मिल गई। अब वरुण शहर जाके रहने का प्रस्ताव हो गया, व्यवस्था बन गई, क्योंकि नौकरी लग गई है, अच्छी सैलरी आ गई है। तो वरुण ये चाहता था कि मेरे पापा मेरे साथ रहें शहर चल के, लेकिन वरुण के पापा ये चाहते थे कि वो गांव में ही रहें, क्योंकि गांव में खेतीबाड़ी भी है और जो अपना छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है उसे भी देखते रहते हैं। ये सारा छूट जाएगा अगर शहर जाएंगे। लेकिन बाकी समाज के लोगों ने मिलकर के कहा भाई तुम दो ही तो लोग हो, अलग अलग रहोगे क्या फायदा है, एक साथ रह लो। अब जब वरुण कह ही रहा है शहर ले आने के लिए तो चले जाओ, उसमें आपत्ति क्या है। खैर, लोगों की बात को मद्देनजर रखते हुए वरुण के पापा ने निर्णय ले लिया कि चलो भाई वरुण के साथ ही शहर चल के रहा जाए। अब वरुण के पापा वरुण के साथ रहने चले गए। क्लाइमेट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ। वरुण के पापा वहाँ रह तो रहे थे, परंतु उन सारी चीज़ों से दूर, जिन चीज़ों के बीच में रह करके उनका जीवन कटा था, तो उनके सामने भी जो है विषम परिस्थितियाँ पैदा हो रही थी। इसके चलते उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहने लगा। अब स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो ऐसे में वरुण को उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, तो वरुण के लिए भी दिक्कत हो रही थी। तो एक दिन ऐसा आया, वरुण के दिमाग में ये आ गया कि यार पापा जी की वजह से मेरी जो जिंदगी है वो ठीक नहीं चल रही है, पापा जी की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो रही है, मेरी पर्सनल लाइफ तो कुछ बची नहीं। तो एक दिन वरुण के पापा के दिमाग में भी एक विचार आया कि यार मेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो रही है, एक काम करता हूं, मैं तो गांव का आदमी हूँ, गंवार हूँ, गांव में जाके रह लूँगा, पर मेरे बेटे के लिए यहाँ दिक्कत हो रही है, कम से कम मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वरुण अपनी ज़िंदगी तो जी लेगा। ये बात उनके मन में आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि कल मैं वरुण से बात करूँगा और मैं गांव चला जाऊँगा। ऐसा वरुण के पापा सोच रहे थे। अब इससे पहले कि वरुण के पापा बात करते, वरुण आया। वरुण के दिमाग में जो है कोई प्लान चल रहा था। उसने सोचा कि
पापा को कैसे मैं मना करूं, कहूं कैसे पापा को कि वो गांव चले जाएं, वहां रह लें। तो उसने एक आइडिया सोचा। उसने सोचा कि मैं पापा को सवेरे सवेरे कहीं घुमाने ले जाता हूं और कहीं दूर ले जाने के बाद उन्हें वहां मैं छोड़ दूंगा और मैं वहां से किसी तरह से चला जाऊंगा। ये प्लान लेकर के वो दिमाग में चला। पापा के पास आया और पापा से कहा, पापा आज चलो कहीं घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं। वरुण के पापा को क्या पता था कि इस तरह की प्लानिंग उसके दिमाग में है, लेकिन क्योंकि अनुभवी आंखें थी वो पहचान गई। उसने कहा ठीक है बेटा चलो। तो दोनों बेटा बाप चल पड़े। जब रास्ते से जा रहे थे तो चलते चलते एक ऐसी जगह आई जहां कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे ढेर सारे। तो वरुण के पापा उन लकड़ी के टुकड़ों को उठाने लगे और साथ जो थैला हमेशा रहता था उनके, उसमें वो लकड़ी के टुकड़े भर लिए और फिर चलते चलते वो आगे बढ़ते जाते और टुकड़ा, लकड़ी का जो टुकड़ा था वो पीछे छोड़ते जा रहे थे। अब वरुण को बड़ा अटपटा लग रहा था। वरुण ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हो यार, व्हाट द हेल। कभी तुम लकड़ी के टुकड़े उठाते हो, कभी लकड़ी के टुकड़े जो है गिराते हो। पापा ने कहा, बेटा असल में ये जो काम मैं आज कर रहा हूँ ना, ये मैं आपके लिए क्या करता था। जब आप छोटे थे ना तो हम कहीं बाहर जाते थे तो मैं ये आपको सिखाया करता था कि इस तरह से लकड़ी के टुकड़े डालते हुए चले जाना। अगर तुम भटक भी जाओ ना तो कम से कम आप रास्ता ढूंढ करके वापस घर जा सकते हो। वरुण समझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, चीखने लगा, बिलखने लगा और अपने बाप के पैर छू के क्षमा याचना करने लगा, माफी मांगने लगा। खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिस पिता ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आपका जीवन बनाने के लिए, मेरा जीवन बनाने के लिए, उसी माँ बाप के लिए हम लोग इस तरह की धारणाएं जब मन में ले आते हैं तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। पिता को अंदाजा हो गया था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा, झूठ बोलकर मुझे लाया है। उसके बावजूद भी पिता के मन में अपने पुत्र के लिए ही भावना थी कि कहीं मेरा बेटा रास्ता ना भूल जाए। तो मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को अकेला ना छोड़ें, उनकी देखभाल करें और जितना हो सकता है उतना फर्ज निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मौका मिलेगा तो अगली कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।